पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी अदाकारा बहार बेगम, जो जिंदगी की 81 बहारें देख चुकी हैं। सुन ले चौधरी, असी पप्पा पाठ पढ़न वाले गुजरा जाके अपने हमेशा नु दस दे ओए। और आज भी माशाल्लाह हयात हैं, मुकम्मल सेहतयाब हैं, बहुत ही पुरसकून जिंदगी गुजार रही हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इस लेजेंड फनकारा की जिंदगी को कवर करेंगे, उनका फनी सफर, जाती जिंदगी और इस वक्त कहाँ हैं और क्या करती हैं, कैसी लाइफ गुजार रही हैं। वैसे भी बहुत कम फनकार ऐसे रह गए हैं जिनका ताल्लुक क़याम पाकिस्तान से पहले और बाद की बनने वाली फिल्मों से था। चंद एक अदाकार ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद पाकिस्तान की शुरुआती फिल्मों में काम किया। उनमें एक नाम बहार बेगम जी का है। पंजाबी फिल्मों के बादशाह सुल्तान राही, जबकि सुल्तान राही की वालदा के रूप में आने वाली जो फनकारा होती थी वो बहार बेगम थी। बहार बेगम ने बतौर माँ और विलन बेशुमार फिल्मों में काम किया, लेकिन ये उनका इख्तितामी दौर था, यानी कि लास्ट दौर में जो फिल्मों में काम करती रही। शुरुआती दौर में वो बतौर फिल्मी हीरोइन भी आती रही। कैसे फिल्मों में इंटर हुई थी, जवानी में कैसे नजर आती थी, आपको लिए चलते हैं माजी में। ये दौर था क़याम पाकिस्तान से पहले का 1942 को। लाहौर में आंख खोलने वाली एक मासूम सी लड़की जिसकी फैमिली का फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था। बहार बेगम का ननियाल कराची से था और ददियाल लाहौर से। एक बार जब वो कराची अपने ननियाल के पास गईं और वहां से रेस कोर्स क्लब गईं तो वहां कोई तकरीब चल रही थी जहां बरसगीर के अजीम फिल्म मेकर अनवर कमाल पाशा साहब भी आए हुए थे। उनकी नजर किश्वर हफीज पर पड़ गई। वैसे आपको बताते चले कि बहार बेगम का असल नाम किश्वर हफीज है। अभी किश्वर हफीज की सिर्फ उम्र 13 साल थी, लेकिन बहुत ही प्यारी थी। अनवर कमाल पाशा से रहा न गया तो वहां मौजूद लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि ये लड़की कौन है, कहां से आई है, मैं इस लड़की को फिल्मों में देखना चाहता हूं। जब बताया गया कि इसका ताल्लुक लाहौर से है और ये फला फला खानदान से ताल्लुक रखती है, अनवर कमाल पाशा ने बहार बेगम के घर का एड्रेस लिया और बहार बेगम के घर पहुंच गए। ये एक लिहाज से बहुत बड़ी बात थी कि अनवर कमाल पाशा बहार बेगम के घर उनके वालिदैन से इजाजत लेने गए। घर वाले राजी हो गए क्योंकि ये एक आजाद और रवायती घराना था और यूं 1956 में फिल्म चंद माही के लिए बहार बेगम को एज ए हीरोइन कास्ट कर लिया गया, मगर उससे पहले किश्वर हफीज का नाम तब्दील किया और बहार बेगम रख दिया। खुशकिस्मती से बहार बेगम की पहली ही फिल्म सुपरहिट हो गई। असलम परवेज इस फिल्म के हीरो जबकि बहार बेगम हीरोइन थी। इस फिल्म के गीत भी बहुत मकबूल हुए और इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। अनवर कमाल पाशा सिर्फ इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही नहीं बल्कि बहार बेगम के उस्ताद भी थे। अदाकारी की तरबियत उन्होंने ही उसको दी। अगरचे रक्स के मामले में काफी मुश्किल पेश आई, फिल्म तो सुपरहिट हुई। बहार बेगम रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गईं। यहाँ से कामयाबी के सफर का आगाज हो गया। माँ की गोद में खेलने वाली औलाद होती है, कोई हुसैन बन जाता है और कोई यसीर। इसके बाद अनवर कमाल पाशा के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और हर फिल्म के मुआवजे में 10 से 12 हजार रुपए तय पाए, लेकिन रकम की लेन देन और मुआवजे की अदायगी बहार बेगम की फैमिली को की जाती थी। मशहूर जमाना फिल्म करतार सिंह, जिसमें बहार बेगम एज ए सेकंड हीरोइन आई। इसमें मुसर्रत नजीर फर्स्ट हीरोइन जबकि सुधीर इसके हीरो थे, मगर टाइटल रोल अलाउद्दीन ने अदा किया था। ये फिल्म पाकिस्तान इंडिया तकसीम के मौजू पर बनाई गई थी जिसने रिकॉर्ड बिजनेस किया। सरहद की दोनों जानब इसको पसंद किया गया। फिर इसी साल एक बार फिर असलम परवेज और बहार बेगम एक साथ फिल्म हिम्मत में नजर आए, मगर बदकिस्मती से ये फिल्म कामयाब ना हो सकी। 1960 की फिल्म सहेली, जिसमें बहार बेगम और असलम परवेज एज ए सेकंड पेयर स्क्रीन की जीनत बने। इस फिल्म में नैयर सुल्ताना और दर्पण हीरो थे, जबकि शमीमारा कास्ट का हिस्सा थी। ये भी एक मास्टरपीस फिल्म थी। यूं बहार बेगम एज ए सेकंड हीरोइन बहुत सारी फिल्मों में सुपरहिट होने लगी, मगर इसी के साथ साथ बहुत सारी फिल्मों में एज ए हीरोइन भी जलवागर होती गई। 60 की दहाई में बहार बेगम ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसके करियर को खत्म कर दिया। बहार बेगम ने अपने करियर के अरूज पर मशहूर फिल्म मेकर इकबाल यूसुफ से शादी कर ली और शादी के बाद अपना घर बसाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। दोनों ने भरपूर अज़वाजी जिंदगी का आगाज किया। अल्लाह पाक ने बहार बेगम को इकबाल यूसुफ से 2 बेटों की नेमत से नवाजा। बहार बेगम अपने बच्चों की परवरिश और देखभाल में मसरूफ हो गईं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद दोनों मियाँ बीवी में इख्तलाफात जन्म लेने लगे। लड़ाई झगड़ों से बात होती हुई तलाक तक जा पहुंची। दोनों के बीच अलैदगी हो गई। इकबाल यूसुफ ने दूसरी शादी कर ली।
मगर बहार बेगम ने बच्चों की खातिर दोबारा शादी ना करने का फैसला किया। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की खातिर रोजगार और पैसे की जरूरत थी, तो मजबूरन अपनी औलाद की खातिर दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ये 1973 का साल था। इस वक्त बहार बेगम की उम्र तकरीबन 30 साल के लगभग थी। ज्यादा उम्र और 2 बच्चों की मां होने की वजह से कोई भी फिल्म मेकर उसको एज ए फिल्मी हीरोइन लेने को तैयार नहीं। मजबूरन बहार बेगम ने सपोर्टिंग रोल में अदाकारी की शुरुआत की, लेकिन बहार बेगम ने साबित कर दिया कि वो फिल्मी हीरोइन के बजाय कैरेक्टर एक्ट्रेस में भी खुद को मनवाने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। मुसलसल मेहनत करने के बाद 80 की दहाई में बहार बेगम नंबर 1 सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनकर उभरी। मनफी किरदारों समेत चौधरानी और सुल्तान राही की वालदा के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गई। उम्र के लिहाज से सुल्तान राही और बहार बेगम में ज्यादा फर्क नहीं था, मगर वो सुल्तान राही की वालदा के रूप में जलवागर होती गई। जैसे सुल्तान राही के डायलॉग मशहूर हुए, वैसे ही उसकी मां बहार बेगम की बड़के और लाउड डायलॉग को अवामी पजीराई हासिल होने लगी। यही वजह थी कि सुल्तान राही को किसी भी फिल्म में मां के किरदार में सिर्फ और सिर्फ बहार बेगम ही हुआ करती थी। दोनों ने सैकड़ों फिल्में एक साथ की। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी में बहार बेगम का भी उतना ही किरदार है जितना सुल्तान राही का। उस दौर में लोग हकीकत में बहार बेगम को सुल्तान राही की वालदा समझने लग गए। 1996 में जब सुल्तान राही की अचानक मौत हुई तो पाकिस्तान पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बेयारो मददगार हो गई। बहुत सारे फनकार बेरोजगार हो गए, जिनमें बहुत बड़ी तादाद छोटे फनकारों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दीगर आर्टिस्टों की थी। फिल्म इंडस्ट्री की रौनकें मांद पड़ गईं। ऐसे वक्त में सिर्फ उन्हीं फनकारों ने सरवाइव किया जो माली तौर पर मजबूत थे, जिनमें एक नाम बहार बेगम का भी था। बहार बेगम ने अपने अरूज के दौर में लाहौर जौहर टाउन में एक शानदार घर बनाया, जहां वो बाइज्जत और आसानी से जिंदगी गुजारने लगी। तकरीबन 6 दहाइयां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली बहार बेगम आजकल कहां हैं? बहार बेगम इस वक्त बरतानिया में मुकीम है। अपने दोनों बेटों के साथ रहती हैं। बेटों की शादियां कर दी है। आगे उनकी औलाद यानी अपने पोते पोतियों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। 2012 में सैयद नूर की फिल्म शरीका में आखिरी बार काम किया। इस वक्त बहार आपा की उम्र तकरीबन 81 साल है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड फनकारा को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। वो जहां भी रहें खुश रहें। दोस्तों, ये थी बहार बेगम की बायोग्राफी। उम्मीद करते हैं आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको बहार बेगम का कौन सा डायलॉग या कौन सी फिल्म पसंद है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम इस किस्म के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।